प्यारे सामीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक खामोश बियाबान और चारों तरफ सन्नाटा। तन्हाई, भूख और खामोशी, और इसी खामोशी के दरमियान एक जंग शुरू होने वाली है। प्यारे सामीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक खामोश बियाबान और चारों तरफ सन्नाटा। तन्हाई, भूख और खामोशी, और इसी खामोशी के दरमियान एक जंग शुरू होने वाली है। ये तलवारों की जंग नहीं और ना ही ये सल्तनतों की जंग है, ये इंसान के दिल की जंग है। और ये जंग सिर्फ उस वक्त की नहीं बल्कि ये आज भी जारी है, हर उस दिल में जहां इंसान खुदा और अपनी ख्वाहिश के दरमियान खड़ा है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शैतान ने आदम और हवा को आजमाइश में गिराया। हम उस लम्हे को देखेंगे जहां बियाबान में एक नई जंग शुरू हुई। यीशु मसीह बियाबान में गए और वहां 40 दिन तक रोजा रखा। सोचिए, भूख, तन्हाई, जिस्मानी कमजोरी और खामोशी, और फिर शैतान दाखिल होता है। यहां यह बात समझना बहुत जरूरी है कि शैतान अक्सर उस वक्त हमला करता है जब इंसान कमजोर महसूस करता है, जब दिल थका हो, जब रूह बोझल हो और जब इंसान तन्हा हो। मगर अब गौर करें कि शैतान यीशु के पास कैसे आया। वो धमकी देकर नहीं आया, बल्कि वो वसवसे के साथ आया। वो कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। मेरे अजीजों, ये सिर्फ रोटी की बात नहीं थी, ये एतमाद की जंग थी। शैतान चाहता था कि मसीह अपनी भूख को खुदा की मर्जी से बड़ा समझे, मगर यीशु जवाब देते हैं, इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा नहीं रहता बल्कि खुदा के हर कलाम से। यहां एक बहुत गहरा राज छुपा है कि हर ख्वाहिश पूरी करना आजादी नहीं, कभी कभी नहीं कहना रूहानी ताकत होती है। मुकद्दस बासिल अजीम फरमाते हैं, जो शख्स अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं रखता वो आजाद नहीं बल्कि कैदी है। फिर शैतान यीशु को हैकल की चोटी पर ले जाता है और कहता है, अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि फरिश्ते तुझे बचा लेंगे। ये आजमाइश मुख्तलिफ थी। पहली आजमाइश जिस्म की थी, अब ये गरूर की आजमाइश थी। शैतान चाहता था कि यीशु अपनी ताकत को दिखाएं, यानी खुद को साबित करो। मेरे अजीजों, यही आवाज आज भी दुनिया में गूंज रही है। लोगों को दिखाओ तुम कौन हो, अपनी अहमियत साबित करो, सबकी तवज्जो हासिल करो। मेरे अजीजों, जहां फरोतनी खत्म होती है वहीं जवाल शुरू होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में ये आजमाइश पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज बहुत से लोग जिंदगी जीने से ज्यादा खुद को दिखाने में मसरूफ हैं, मगर यीशु जवाब देते हैं, तू खुदावन अपने खुदा को ना आजमा। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम फरमाते हैं, गरूर वो जहर है जो फरिश्ते को भी गिरा देता है। फिर शैतान आखिरी बार यीशु को दुनिया की सल्तनतें दिखाता है और कहता है, अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। ये ताकत की आजमाइश थी, इक्तदार, दौलत, अख्तियार, और यही आजमाइश आज भी दुनिया को खा रही है। लोग दौलत के लिए सच्चाई बेच देते हैं, इक्तदार के लिए ज़मीर खामोश कर देते हैं और कामयाबी के लिए अपनी रूह तक खो देते हैं। मगर फिर यीशु
वो अल्फाज कहते हैं जिन्होंने बेअबान की खामोशी हिला दी, ऐ शैतान दूर हो। और फिर बाइबल कहती है शैतान उसके पास से चला गया। मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये इंसानियत की नई शुरुआत थी। जहां आदम गिरा था, वहां नया आदम कायम रहा। जहां इंसान हार गया था, वहां मसीह ने फतह हासिल की। मेरे अजीजों, यहां एक नहायत गहरी रूहानी हकीकत छुपी हुई है। यीशु ने शैतान को ताकत से नहीं बल्कि फर्माबरदारी से शिकस्त दी। आदम ने अदन के बाग में कहा मेरी मर्जी, मगर मसीह ने बियाबान में कहा तेरी मर्जी। और यही पूरी निजात का राज है। मुकद्दस अथनासियस फरमाते हैं मसीह वहां कायम रहा जहां इंसान गिरा था। मेरे अजीजों, बियाबान सिर्फ एक जगह नहीं, ये हमारी अपनी जिंदगी की तस्वीर है। कभी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है, कभी अंदर से खाली, कभी थका हुआ और कभी आजमाइशों में घिरा हुआ। और अक्सर इन्हीं लम्हों में सबसे बड़ी रूहानी जंग शुरू होती है। मगर यहां खुशखबरी ये है कि मसीह उस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं। अबरानियों में लिखा है वो हर तरह से आजमाया गया मगर गुनाह न किया। इसका मतलब ये है जब हम आजमाइश में होते हैं, मसीह हमारी कमजोरी को समझते हैं। वो दूर खड़े नहीं बल्कि वो हमारे साथ खड़े। प्यारे सामईन, ये भी गौर करने की बात है, यीशु ने हर आजमाइश का जवाब किससे दिया? खुदा के कलाम से। दुनिया इंसान को कामयाब बनाना चाहती है, मगर मसीही इंसान को आजाद बनाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, ये जंग सिर्फ गुनाह के खिलाफ नहीं बल्कि ये इंसान के दिल के लिए जंग है। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स कलीसिया रोजा, दुआ और खामोशी को अहम मानती है, क्योंकि बियाबान में यही हथियार इस्तेमाल हुए थे। रोजा सिर्फ खाना छोड़ना नहीं बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात को खुदा के ताबे करना है। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये खुदा के साथ जुड़ना है। और खामोशी वो जगह है जहां इंसान पहली बार अपनी रूह की आवाज को सुनता है। मुकद्दस इसहाक अल सरियानी फरमाते हैं खामोश दिल में खुदा की आवाज ज्यादा वाज़ेह सुनाई देती है। मेरे अजीजों, आज दुनिया शोर से भरी हुई है। फोन, सोशल मीडिया, मसरूफियत, तफरी, और इसी शोर में इंसान अपनी रूह की आवाज खो रहा है। मगर बियाबान हमें सिखाता है खुदा अक्सर खामोशी में काम करता है। अगर गौर करें तो बियाबान की फतह सिर्फ मसीही की फतह नहीं थी, ये हमारी उम्मीद की फतह थी। क्योंकि जहां इंसान बार बार हारा, वहां मसीह जीत गए। और इसीलिए आज भी फतह मुमकिन है। अगर कोई शख्स गलत आदतों में बंधा हुआ है तो आजादी मुमकिन है। अगर कोई शख्स मायूसी में डूबा हुआ है तो उम्मीद मुमकिन है। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों से टूट चुका है तो बहाली मुमकिन है। क्योंकि मसीही ने सिर्फ तालीम नहीं दी, रास्ता भी खोला। मुकद्दस ग्रेगोरी फरमाते हैं जो कबूल नहीं किया गया वो शफा नहीं पाया। इसीलिए मसीही ने इंसानी कमजोरियों का सामना किया ताकि इंसान शफा पा सके। बियाबान की ये जंग खत्म हो गई, मगर हमारी जंग अभी जारी है। हर दिन, हर फैसला, हर वसवसा एक नई जंग है। मगर अब सवाल ये नहीं कि आजमाइश आएगी या नहीं। असल सवाल ये है जब आजमाइश आएगी तो हम किसकी आवाज सुनेंगे? अगर हम अपनी ख्वाहिशात की आवाज सुनेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर से कमजोर होते जाएंगे। मगर अगर हम खुदा की आवाज सुनेंगे तो हमारी रूह मजबूत होती जाएगी।
बियाबान की इस फतह में हमारे लिए एक नहायत बड़ा सबक छुपा है। फतह हमेशा ताकत से नहीं आती, कभी कभी फतह फरोतनी, सबर और फरमाबरदारी से आती है। दुनिया कहती है अपनी मर्जी से जियो, मगर मसीह हमें सिखाते हैं हकीकी आजादी खुदा की मर्जी में है। और यही वजह है कि मसीह बियाबान में सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हमारी खातिर लड़ रहे थे। जहां आदम हारा वहां मसीह जीते, जहां इंसान कमजोर पड़ा वहां खुदावंद कायम रहा। मुकद्दस आइरीनियस फरमाते हैं, मसीह ने इंसान की पूरी कहानी को दोबारा दुरुस्त किया। मेरे अजीजों, ये एपिसोड सिर्फ बियाबान की कहानी नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है, क्योंकि हम सब के अंदर एक बियाबान मौजूद है। एक ऐसी जगह जहां इंसान अकेला महसूस करता है, जहां वसवसे आते हैं, जहां दिल थक जाता है और जहां ईमान की आजमाइश होती है। मगर याद रखें, बियाबान आखिरी मंजिल नहीं। अगर इंसान खुदा के साथ कायम रहे तो बियाबान भी फतह की जगह बन सकता है। प्यारे सामाईन, शायद आज कोई शख्स अंदर से टूट चुका हो, शायद कोई गुनाह से लड़ते लड़ते थक गया हो, शायद कोई बार बार गिरने की वजह से मायूस हो चुका हो। मगर आज बियाबान से एक आवाज आ रही है, फतह मुमकिन है, क्योंकि मसीही ने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, वो खुद रास्ता बन गए। और अब एक नहायत अहम सवाल बाकी रह जाता है, अगर शैतान ने बियाबान में भी खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की, तो फिर वो इंसान पर किस तरह हमला करता है? वसवसे इंसान के जहन में दाखिल कैसे होते हैं? शैतान की हिकमत अमली क्या है? अगले एपिसोड में हम इसी राज को गहराई से समझेंगे। शैतान इंसान पर कैसे हमला करता है। प्यारे सामीन, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है और सच्चाई बांटने से बढ़ती है। खुदावंद आप सबको आजमाइशों में साबित कदम रखे, अपने नूर में कायम रखे और अपनी हजूरी में मजबूत करे। आमीन।